हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेहोसन के चारों तरफ बिल्कुल खौफनाक माहौल लग रहा था उसे, क्योंकि लैनवांगजी और लैंचचैन ऐसी नज़रों से घूर रहे थे कि आज तो वो नज़रों से ही नेहोसन का कत्ल कर देंगे। और नेहोसन सोच रहा था कि लगता मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। भाई सही कहते हैं कि मेरे को कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। आज मालूम चला कि अच्छा क्यों नहीं होता है। तेनो लैनवांगजी नेहोसन को पकड़ते हुए और बाहर जाते हुए कहते हैं, तो अच्छा हम लोग चलते हैं और कल हम वेओशान से मिलने आएंगे। और यह कह के नेहोसन को लेकर लैनवांगजी और लैंचचैन घर के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे लैनवांगजी और लैंचचैन नेहोसन के आजू बाजू बैठ जाते हैं और ड्राइवर को कार चलाने को कहते हैं। नेहोसन के आजू बाजू तो डेविल्स बैठ गए थे जो उसको बिल्कुल क्लियर कर ही जा रहे थे। नेहोसन अब दुआ कर रहा था कि अब कोई मिराकल ही उसे बचा सकता है, बट उसकी किस्मत फूटी निकली कि किसी ने उसे नहीं बचाया। अब उनकी कार नेहोसन के नी मेंशन के सामने जाकर रुकती है, जहाँ पे वो लोग उतरते हैं और नी मेंगजू को आवाज़ें लगाने लगते हैं। नी मेंगजू भी नीचे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि नेहोसन को लेकर लैंचचैन और लैनवांगजी आए हैं। लैनवांगजी नेहोसन से कहता है कि तुम बता रहे हो या फिर तुम्हारा कारनामा है हम बताना चालू करें। नी मेंगजू अब नेहोसन को घूर के देखने लगते हैं और कहते हैं कि अब तूने क्या किया है जल्दी बता दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नेहोसन तो कह रहा था कि उसने कुछ किया नहीं है, बट वहाँ पे कोई उसकी बात सुनने को खाली ही नहीं। और यहाँ पे लैनवांगजी और लैंचचैन तो उसकी शिकायतें करते नहीं थकते। मिंग है अब नेहोसन से कहते हैं कि तू पूरी बात एक्सप्लेन कर। नेहोसन सारी बात बताता है कि कैसे उसने वेओशान को डेयर दिया था और ये सब कुछ वेओशान से उसने करवाया है, और उसके हारने के चक्कर में वो अब 1 महीने के लिए वेओशान का सर्वेंट है। बट यहाँ पे लैनवांगजी और लैंचचैन दोनों ही इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि लैनवांगजी और लैंचचैन ने सिर्फ वेओशान का क्यूट सा साइड देखा है, जो इतना इनोसेंट है कि इतने सारा काम वो कर ही नहीं सकता, और ये डेविलिश काम जरूर नेहोसन ने किया होगा। नेहोसन वाज लाइक कि मैंने जब किया नहीं है तो मेरे को सजा काहे के लिए मिल रही है, क्या मैंने कह के कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। पर नी मेंगजू उसे सजा के रूप में पूरे 1 दिन के लिए रूम में लॉक कर देते हैं, और कोई भी खाना पानी उसे नहीं मिलेगा, ना मोबाइल ना टीवी, बस पड़े रहो बुक्स के साथ, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्चर है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैनवांगजी जल्दी तैयार हो रहा था और अपने हाथ में एक फ्लावर बुके लेकर अपने आप को मिरर में चेक कर रहा था कि वो ठीक तो लग रहा है या नहीं। और उसके बाद वो अपने कार में बैठता है और निकल पड़ता है वेओशान के घर की ओर, जहाँ पे वेओशान और जांग चैंग की तो कहीं और ही जाने की प्लानिंग चल रही थी, और उन लोगों ने अपने सारे क्लोथ्स पैक करके बिल्कुल रेडी थे। और मैडम यू से भी उन लोगों ने रो धो के परमिशन ले ही ली थी। अब वेओशान और जांग चैंग नीचे आ जाते हैं और काउच पे बैठ के अपने दोस्तों को आने का इंतज़ार कर रहे थे कि सब लोग एक साथ चलेंगे। जैसे ही डोर बेल की बजने की आवाज़ आती है, जांग चैंग जल्दी से भागते हुए जाता है और डोर खोलता है, बट डोर के सामने फ्लावर बुके के पीछे एक पेज छुपा हुआ था। वहाँ से लैनवांगजी अपना पेज के सामने से फ्लावर बुके हटाता है और वेओशान के बारे में जांग चैंग से पूछता है। जांग चैंग वेओशान की तरफ इशारा कर देता है। लैनवांगजी अब जांग चैंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है कि वो डोर के सामने खड़ा भी है। विदाउट एनी परमिशन उनके घर में घुस जाता है और वेओशान के पास जाके बैठ जाता है काउच पे। लैनवांगजी तो वेओशान को बस घूर ही जा रहा था, और जो उसके पास वर्ड्स थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, और वो बस वेओशान को घूरे जा रहा था। लैनवांगजी कुछ बोले, इस बात का वेओशान वेट कर रहा था कि ये बोले तो कुछ, बट यहाँ पे लैनवांगजी तो कुछ बोलने के मूड में ही नहीं था। उसकी आंखें बस वेओशान को घूरे जा रही थी और वेओशान के लिप्स पे अटकी हुई थी। तभी वहाँ पे वेओशान के सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और वेओशान उनसे बातें करने लगता है। तब लैनवांगजी को मालूम चलता है कि वेओशान आज स्विमिंग करने के लिए एक स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं। जी अब लैंचचैन को मैसेज करके बता देता है कि जांग चैंग उन्हें कहाँ मिलेगा, और स्विमिंग पूल को जाके चैन पूरी तरीके से बुक कर देते हैं कि वहाँ पे से वेओशान, जांग चैंग, उनके फ्रेंड्स और लैनवांगजी और लैंचचैन होंगे और कोई भी नहीं। लैनवांगजी और लैंचचैन बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके ओमेगा को कोई और अल्फा देखे भी। वेओशान, उसके फ्रेंड्स और लैनवांगजी अब स्विमिंग पूल की तरफ निकलते हैं। सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि स्विमिंग पूल के आसपास दूर दूर तक भीड़ की तो नामो निशानी है। जांग चैंग जाके कंफर्म करता है कि यहाँ पे कहीं हॉलीडे वगैरह तो नहीं है ना। वहाँ पे पता चलता है कि कोई हॉलीडे नहीं है, ये पूरा ही स्विमिंग पूल लैंचचैन और लैनवांगजी ने पूरे दिन के लिए बुक कर लिया है, इसलिए यहाँ पे और कोई भी नहीं है। लैनवांगजी और लैंचचैन तो बहुत अच्छे से हंस रहे थे और खुद पे बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि अब उनके ओमेगास को कोई घूर के बताए तो वो बताते हैं कि उनकी हिम्मत कहाँ से होगी, क्योंकि लैनवांगजी वेओशान को जब वो पार्क में उस अल्फा ने देखा था उसके बाद के इंसिडेंट से नहीं चाहता कि कोई भी आए और उसके ओमेगा को किडनैप करके उठा ले जाए।
सब लोग अपने स्विमिंग ड्रेसेस में आ जाते हैं और स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और लैन सैचान भी उनके साथ स्विम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और स्विमिंग पूल में कूद चुके थे। लैनवांग जी सिर्फ दूर से खड़ा होकर सिर्फ सबको देख रहा था और सबको कहे या फिर सिर्फ बेओशन को देख रहा था कि वो कितना प्यारा लग रहा है स्विम करते हुए। ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर एक जल परी तैर रही है। लैनवांग जी की नज़रें सिर्फ बेओशन को घूरे जा रही थी और कब बेओशन को घूरते घूरते उसके कदम स्विमिंग पूल के इतने पास आ गए कि उसकी ज़मीन खत्म हो गई और वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर पड़ा। बेओशन को देखने के चक्कर में लैनवांग जी पुल के अंदर था और बेचारे को तो तैरना आता ही नहीं। ये उसे 2 सेकंड बाद याद आया और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। बेओशन जल्दी से स्विम करके लैनवांग जी के पास आता है बट उतनी देर में लैनवांग जी ने थोड़ा सा ज़्यादा पानी पी लिया था और वो बेहोश हो गया था। यहाँ पे बेओशन उसे पुल के बाहर निकालता है और सब लोग वहाँ पर जल्दी से लैनवांग जी के पास आते हैं और एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे लैन सैचान बहुत ज़्यादा वरिड कर रहे थे जिसको जांग चैंग कंसोल कर रहा था कि लैनवांग जी को कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे बेओशन लैनवांग जी को CPR दे रहा था। पहले वो उसके हाथ पे पंप करता है बट तभी कुछ भी नहीं होता तो बेओशन उसकी नाक बंद करता है और उसके माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगता है, जो 2 बार करने के बाद तीसरी बार में लैनवांग जी को होश आता है और उसके मुंह से वो पानी बाहर कफ करता है। यहाँ पे जी को ठीक देख के सबकी सांस में सांस आती है और बेओशन तो लैनवांग जी को हगी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था लैनवांग जी को ऐसा देखकर। और वो अब लैनवांग जी पे चिल्लाने लगता है कि जब तुम्हें स्विम करना आता नहीं तो किसने कहा था स्विमिंग पूल पे आने के लिए, और आए थे तो दूर नहीं खड़े हो सकते थे, पानी में आने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर लैनवांग जी सिर्फ बेओशन को देख रहा था कि वो उसके बारे में कितनी ज़्यादा चिंता कर रहा है और वह इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है। लैनवांग जी को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि बेओशन उसकी इतना चिंता करता है। मैं अब लैन सैचान आते हैं और लैनवांग जी का कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुझे मालूम है तुझे स्विम करना नहीं आता तो कौन ने कहा था यहाँ आने के लिए, और अब वो भी किसी को डांटने लगता है। अब लैनवांग जी तो पप्पी आई से लैन सैचान को घूरने लगता है। अब लैन सैचान कहते हैं कि बस बस ऐसे देखने की और ज़रूरत नहीं है, ठीक है अब मैं नहीं डांटूंगा। लैनवांग जी ये सुन के लैन सैचान को हक कर लेता है और कहता है कि आप बहुत अच्छे ब्रदर हैं। और यहाँ पे लैनवांग जी को ऐसे देख के सबका मुंह खुले के खुले रह गए थे। लैनवांग जी इतना क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था, आज तक उसे ऐसा किसी ने भी नहीं देखा। लैन कंपनी का CEO जिसे सब लोग हार्डलेस और कोल्ड फेस कहते हैं, वो ऐसी हरकतें भी कर सकता है, वो कभी किसी ने सोची नहीं थी। बेओशन तो वहाँ पे अपने लिप्स पे हाथ रख के बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि वैसे लैनवांग जी के लिप्स का टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है, बट फिर वो सोचता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ओह नो मैंने मेरी फर्स्ट किस खो दी। बट फिर से उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें आ रही थी कि लैनवांग जी के लिप्स कितने ज़्यादा डिलीशियस है, काश वो उसे एक बार और टेस्ट कर सकता। लैनवांग जी बेओशन को थैंक्स कहता है बट यहाँ पे बेओशन की ध्यान तो कहीं और ही था और वो इस बात को सुनता नहीं है। लैनवांग जी अब बेओशन को होश में लाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। बेओशन कहता है कि कुछ भी नहीं, और बेओशन यही कहता है अपने दिमाग में कि पता नहीं वो क्या क्या सोचते रहता है, और बेओशन अब इस थॉट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। लैन सैचान और लैनवांग जी अब अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चले जाते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग स्विम करें, अब उनका मूड नहीं है, और सब लोग भी अपनी अपनी ड्रेस चेंज करने चले जाते हैं। जहाँ पर लैन सैचान लैनवांग जी को कुछ पिक्स दिखाते हैं जिसमें बेओशन लैनवांग जी को किस कर रहा था। लैनवांग जी कहता है कि वाह ब्रदर आपकी पिक क्लिक करने का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था, और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लैनवांग जी को अपने पानी में डूबने से भी लगता फ़ायदा मिल गया। सब लोग अपने ड्रेसेस चेंज करके आते हैं। अब उनके पास थोड़ा और टाइम बचा था, वो लोग सोच रहे थे कि अब वो लोग कहाँ जाएं। लैनवांग जी कहता है कि उन्हें सनसेट देखने के लिए एक बीच पे चलना चाहिए, जहाँ पे बहुत प्यारा सा व्यू मिल सकता है उन्हें देखने के लिए। अब वो सब के सब एक बीच पे पहुँचते हैं जहाँ पे सनसेट होने में अब कुछ ही देर बाकी थी। वहाँ पे सब लोग बिल्कुल लेट जाते सैंड पे और सब आसमान की तरफ देख रहे थे। टाइम पर सनसेट होता है, पूरा सी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उस व्यू के साथ, और सारी बर्ड्स उड़ के अपने घर की तरफ जा रही थी, और उनकी किस्मत इतनी प्यारी निकली कि वहाँ पे डॉल्फिन्स भी उन्हें मिल गई। यहाँ पे बेओशन ये सारा व्यू देखने के बाद वापस लेट जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। बेओशन आसमान में शायद कुछ खोज रहा था, क्योंकि बेओशन की आंखों के सामने बार बार लैनवांग जी का चेहरा आ रहा था, और उस आसमान को देखते हुए लैनवांग जी का चेहरा ही बेओशन की नज़रों के सामने बार बार घूम रहा था, जिसे बेओशन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों ये उसके साथ उस किसके बस से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम लोग अपना डे एंजॉय करके अब अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर लैनवांग जी, लैन सैचान, जांग चैंग और बेओशन एक कार में और सब लोग दूसरे कार में जा रहे थे।
लैनवांग जी पहले वेउशन और जैंग जैंग को उनका घर ड्रॉप करता है। उसके बाद लैनवांग जी और लैन लैन मेंशन पहुंचते हैं। यहाँ पे वैनिंग, वैनचिंग और नेहोसन घर जाने के जगह पहुंच गए बार पे, और वो लोग ड्रिंक करते करते यही डिस्कस कर रहे थे कि ये लैन ब्रदर कुछ ज़्यादा ही वेउशन और जैंग जैंग के पास नहीं लगते किसी को। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लैन ब्रदर्स का दिल वेउशन और जैंग जैंग पे आ गया है। सन कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि कौन किसको ज़्यादा पसंद करता है या फिर किसको प्यार हुआ है। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मुझे ड्रिंक करने के लिए एक बहाना मिल गया है और तुम्हें गॉसिप करने के लिए। यहाँ पे वेंचिंग बैठ की हुई थी और सिर्फ ड्रिंक करी जा रही थी और अपने दिमाग में सोच रही थी कि उसको जितना भी समझ आ रहा है तो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों लैन ब्रदर्स इन दोनों भाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। वेंचिंग को किसी का कॉल आता है और उसका कॉल पिक करने के बाद वेंचिंग कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग जल्दी घर आ जाना और ज़्यादा ड्रिंक मत करना। वो लोग ओके कहते हैं और वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे नेहोसन और वैनिंग यही बातें कर रहे थे कि लड़कियों को गॉसिप करने के सिवा कुछ और काम है भी या नहीं। और वैनिंग और नेहोसन बैठ गए थे और यही रेटिंग देना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन लोगों को अल्फा और ओमेगा के पेज से रेटिंग दे रहे थे और ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहे थे। वैनिंग ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। नेहोसन उसे लेकर उसके घर पहुँचता है उसे ड्रॉप करने के लिए, बट घर में कोई नहीं था और पूरा अंधेरा हो रखा था। सारी लाइट्स ऑन करने के बाद नेहोसन जब वैनिंग की तरफ पलट के देखता है तो वैनिंग ने अपनी शर्ट की सारी बटन्स खोल दी थी और उसकी पूरी चेस्ट विजिबल हो रही थी। और नेहोसन ये देख के समझ नहीं पा रहा था कि इसे हुआ क्या है, कि नेहोसन भी ड्रंक था। नेहोसन की नज़रें तो वैनिंग के चेस्ट पे, उसके निपल्स पे जाके ही अटक गई थी और वहाँ से वो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे जैसे ही वैनिंग और नेहोसन की आंखों का आई कांटेक्ट होता है तो वो दोनों की दूसरों की आंखों में ही खो जाते हैं। नेहोसन जाता है, डोर लॉक करता है, उसके बाद वैनिंग के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। वैनिंग भी उसे किस करने लगता है और वैसे किस करते करते ही वैनिंग के रूम तक पहुंच जाते हैं। और रूम पहुंचने के बाद वो लोग डोर के पास ही एक दूसरे के सारे क्लोथ उतार देते हैं और डोर को इतनी जोर से बंद करते हैं कि बेचारा डोर की क्या हालत है, वो तो डोर ही जाता है। बड़े लोगों को डोर से कोई लेना देना नहीं। वो लोग अब भी अपनी किस को कंटिन्यू कर ही रहे थे और बेड तक पहुंचते पहुंचते तो ये दोनों पूरी तरह से नेकेड थे और अपनी एक स्वीट रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों की जब आंखें खुलती हैं तो दोनों के ही सर बहुत तेज से पेन कर रहे थे और नेहोसन जल्दी से अपने सर को पकड़ लेता है और अपनी मेड को आवाज़ देने लगता है, बट मेड की जगह उसके अपने बाजू से आवाज़ आती है कि कौन है जो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है। जब नेहोसन बाजू में देखता है कि वैनिंग भी वहीं पे लेटा हुआ है और उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा बाइट मार्क्स है। नेहोसन वैनिंग से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ है। वैनिंग कहता है कि मेरी नेक पे क्या हुआ और शायद तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे रूम में। बट वो दोनों जब अपने आप को देखते हैं कि वो किस पोजीशन में है और उनके क्लोथ्स उनके बॉडी को छोड़ के बहुत दूर डोर के पास पड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत टाइम बाद सोचने के बाद उनकी नाइट स्पेंड की बात याद आती है कि उन्होंने कल रात क्या कांड किया है। ये सोचने के बाद उन दोनों के फेस ब्लश कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे वैनिंग सारा कंबल खींच रहा था और वहाँ से वैनिंग वो दोनों एक दूसरे से कंबल ही खींचने में लगे हुए थे। नेहोसन वो कंबल छोड़ देता है और वैनिंग सारा कंबल उठा के लपेट के जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है और अब जल्दी से रेडी होकर बाहर आता है। वो अपनी नेक के ऊपर उसकी बाइट मार्क्स देख रहा था, जिसे देखकर उसे अपनी नाइट की याद आ रही थी कि उन लोगों ने कितना ज़्यादा मज़ा किया और कितनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करी, जिसे सोच सोच के वैनिंग के चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ रही थी। वैनिंग को कोई भी रिग्रेट नहीं था कि उसने ड्रंक होकर अपनी नाइट नेहोसन के साथ स्पेंड करी, क्योंकि वो नेहोसन के ऊपर बचपन से ही क्रश रखा हुआ था और वो हमेशा चाहता था कि वो नेहोसन को प्रपोज करे, बट वो कभी इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। वैनिंग सोचता है कि अब वो जाके नेहोसन को बता देता है कि वो उसे प्यार करता है और ये सोच के वैनिंग वॉशरूम से बाहर निकलता है, जहाँ पे नेहोसन ने भी कपड़े पहन ही लिए थे और वहाँ पे नेहोसन भी उससे कुछ कहना चाहता था। वैनिंग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। नेहोसन भी कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। वैनिंग कहता है कि पहले तुम ही कह लो। नेहोसन कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता था, बट मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं तुमसे इस तरीके से ये सब कुछ कहूँगा। मैंने तो कुछ और सोचा था, बट ये ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया। यहाँ पे वैनिंग ये सुनकर शॉक था कि नेहोसन भी उसे बचपन से प्यार करता है।
बट उसे अब तक मालूम कैसे नहीं हुआ कि नेहोसन उसे प्यार करता है। वैनिंग तो ऐसे लग रहा था कि उसको सब कुछ मिल गया, उसने जो भी सपना देखा था उसका सपने ही पूरे हो गए हों। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम जल्दी से भाग के जाता है और नेहोसन के गले लग जाता है और उसे किस कर देता है और वो दोनों एक लिप लॉक करते हैं और बहुत लंबी किस करते हैं। उनकी किस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और थोड़ी देर बाद वैनिंग उसको अपने आप से दूर करता है और नेहोसन से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। नेहोसन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पूरे फेस पे किसिस की बारिश कर देता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।